Hello people, this is Soumya from Soumya Sphere. Today we are back with yet another research paper, right? तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज हम कौन सा रिसर्च पेपर डिस्कस करेंगे, पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारी बॉडी में फैट है ना, जिससे हम परेशान रहते हैं, वो अलग अलग लोकेशंस पे है हमारी बॉडी में, राइट? कुछ हमारे आर्म्स में है, कुछ थाइज में है, कुछ बेली में है। तो ये लोकेशन के हिसाब से ना इनका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे बदलता रहता है। सिर्फ कॉस्मेटिक एस्पेक्ट से नहीं, सिर्फ एस्थेटिक एस्पेक्ट से नहीं, बल्कि हेल्थ के हिसाब से भी। तो जो एक्चुअल एक्चुअल जो आपको परेशान करने वाली चीज है ना हेल्थ वाइज, वो आपका थाइस का फैट, हिप्स का फैट, आर्म्स का फैट नहीं है, वो है एक्चुअली आपका बेली फैट। इसके अलावा जो आपके हिप्स हैं, जो आपके थाइज हैं, वो आपको कर्व्स तो बहुत अच्छे देते हैं, पर जो एक्चुअल सीक्रेट होल्ड कर रहा है ना, वो है आपका बेली फैट। और ये जो सीक्रेट्स है ना, दीज आर नॉट द गुड टाइप्स ऑफ सीक्रेट्स, राइट? तो इसी को समझने के लिए टुडे आई हैव ब्रॉट दिस वन मोर न्यू रिसर्च फॉर यू। तो ये रिसर्च पेपर हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग का रिसर्च है एंड इट हैज बीन रिव्यूड बाय हार्वर्ड ई लिवाइन, राइट? ये एमडी चीफ मेडिकल एडिटर हैं हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग में, राइट? तो ये रिसर्च आर्टिकल इट इज बेस्ड ऑन टेकिंग एम एट द बेली फैट। तो यहाँ तक पसंद आया हो ना, तो प्लीज 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 डू लाइक अस एंड सब्सक्राइब। टुडे विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट बेली फैट ओनली, राइट? अब आपकी बॉडी का कोई भी बॉडी शेप हो, कोई भी बॉडी टाइप हो, वो एस्थेटिकली तो आपको परेशान करता होगा या नहीं करता होगा, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम एरियाज लोग डिस्कस करते हैं या जो लोग जिससे परेशान होते हैं, वो एक होता है आपका सैडल बैग बॉडी टाइप और एक होता है आपका बलूनिंग बेलीज, राइट? अब सैडल बैग और बलूनिंग बेलीज में क्या डिफरेंट है? जो सैडल बैग बॉडी टाइप होता है ना, वो बेसिकली आपके थाइज, आपके हिप्स, आपके बुटॉक्स, लेट्स से आपके आर्म्स, इन जगह पे जो फैट डिपॉजिट्स होते हैं ना, उनको हम सैडल बैग्स बोलते हैं, ठीक है? और डेफिनेटली आपके बेली पे भी होते हैं, पर बेली का कल्प्रिट कोई और होता है। और इसके अलावा जो दूसरे टाइप का मैंने अभी आपको नाम बताया, विच इज द बलूनिंग बेली, वो होता है मेन कल्प्रिट आपका। वो जो सारा डिपॉजिट होता है ना, वो जो आपका एब्डोमेन में प्रोट्रूडिंग बेली की इशू आती है, वो ये बलूनिंग बेली टाइप्स होते हैं, ठीक है? अब ये जो सैडल बैग बॉडी टाइप का हमने बात किया ना, जो आर्म्स और थाइज वगैरह पे डिपॉजिट्स हैं, इसमें जो फैट टाइप होता है, वो आपका फैट टाइप होता है सबक्यूटेनियस टाइप का, राइट? जो सबक्यूटेनियस फैट है ना, वो एक्चुअली फैट डिपॉजिट होता है जो आपकी एनर्जी रिजर्व्स के लिए होता है, जो आपकी बॉडी इसलिए स्टोर करती है कि कभी आपको एनर्जी की जरूरत है तो वो वहां से यूज कर लेगी, ठीक है? ये जो फैट टाइप होता है ना, ये बहुत सॉफ्ट होता है। आप अगर इसमें पंच करोगे, ऐसे प्रेक करोगे, तो ना आपको फील होगा सॉफ्टनेस, है ना? बिल्कुल भी ये बहुत ज्यादा ऐसे थिक नहीं होता। और जो दूसरा बॉडी टाइप है विच इज योर बलूनिंग बेलीज, ये है आपका विलन, और ये बेसिकली बना होता है आपके वेस्करल फैट से, जिसको हम इंट्रा एब्डोमिनल फैट भी बोलते हैं। ये जो वेस्करल फैट है ना, इसमें अगर आप पंच करोगे तो ये ऐसे अंदर दबता नहीं है, ये बहुत फर्म होता है और ये आपको नजर भी नहीं आता है। जैसे आपका जो दूसरा फैट टाइप जो हमने डिस्कस किया, विच इज योर सबक्यूटोनियस फैट टाइप, वो जैसे दिखता है हमको, पर वेस्करल टाइप हमको दिखता नहीं है, तो हम इसको पोक भी नहीं कर सकते, राइट? अच्छा, अब इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें, तो अगर आपका सबक्यूटेनियस फैट टाइप डिपॉजिट हो रहा है बेली पे, तो वो आपके स्किन और एब्डोमेन की आउटर लाइनिंग के बीच में होता है। और ये जो आपका विस्करल विलन है ना, ये आपके एब्डोमेन की इनर लाइनिंग और ऑर्गन्स के बीच में डिपॉजिट होता है। यही वो फैट टाइप है जो ऑर्गन्स के अराउंड डिपॉजिट हो जाता है, राइट? जो हमारी बॉडी में मेन ऑर्गन टाइप्स है ना,
जैसे आपका लिवर है, आपका इंटेस्टाइन है, ये इसके अराउंड डिपॉजिट हो जाता है। अब अगर आपकी बॉडी में विस्करल फैट टाइप बढ़ रहा है तो ये जो सबसे ज्यादा डिपॉजिट होता है वो एक स्पेस होता है आपके ऑर्गन्स के जस्ट बाहर, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कर्टेन की तरह आपके स्टमक से नीचे आती है आपके इंटेस्टाइन्स के ऊपर। इसको हम कहते हैं ओमेंटस टिश्यू। ये फैट से ही बना होता है, तो बेसिकली ना ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स के ना प्रोटेक्शन के लिए है। पर जब आपका विस्करल फैट डिपॉजिट होने लगता है ना तो इसको ये बहुत हार्डन कर देता है, ये बहुत हार्ड हो जाता है और ये आपके एब्डोमेन को बाहर की तरफ पुश करने लगता है, जिसकी वजह से जो प्रोट्रूडिंग बेली है ना वो नजर आना स्टार्ट हो जाती है। अब क्योंकि जो ये ओमेंटस है ना ये डायरेक्टली ऑर्गन्स के कांटेक्ट में है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उनके कांटेक्ट में है, इस वजह से जो हमारा विस्करल फैट टाइप है ना जो ओमेंटस में जो है डिपॉजिट हो रहा है, इसकी वजह से हमारे ऑर्गन ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि हमारा ओमेंटस जो है वो बिल्कुल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कांटेक्ट में है। इसी वजह से ये जब डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है ना विस्करल फैट, ये आपके ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के साथ भी जो है दिक्कत करने लगता है। ज्यादातर लोगों में आपका जो सब क्यूटेनियस फैट टाइप है ना वो 90% कॉन्ट्रीब्यूट करता है फैट्स को, ठीक है, और सिर्फ 10% आपका जो है विस्करल फैट होता है। तो रियल कल्प्रिट विस्करल फैट इसलिए होता है क्योंकि ये एक एंडोजेनस ऑर्गन की तरह ट्रीट करता है। अब आपका सबक्यूटेनियस जो फैट टाइप है वो तो सिर्फ वहां पे एनर्जी रिजर्व की तरह रखा हुआ है, वो आपके ऑर्गन्स के साथ कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहा है, इट्स जस्ट देयर सो दैट जब आपको एनर्जी की जरूरत हो ना तो वहां से आपकी बॉडी ले ले, तो वो कुछ हार्म नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली कोई भी चीज का ज्यादा अगर होगी क्वांटिटी वो हार्म करेगी, पर एज सच वो बहुत ज्यादा आपके ऑर्गन्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, बहुत ज्यादा हार्म नहीं कर रहा होता है। लेकिन जो विस्करल फैट है ना ये होता तो सिर्फ 10% है, लेकिन ये आपके ऑर्गन्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है और ये ना बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली आपकी बॉडी से रिलेटेड होता है। ये एक एंडोक्रीन ऑर्गन की तरह काम करता है। एंडोक्रीन ऑर्गन की तरह काम करने का मतलब है ये आपकी ब्लड स्ट्रीम्स में चीजों को रिलीज करता है, हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, ये अपने खुद के सिग्नल्स जनरेट कर रहा है, खुद के हॉर्मोन्स जनरेट कर रहा है, आपकी ब्लड स्ट्रीम्स में डाल रहा है। तो ये आपकी बॉडी की फंक्शनैलिटी को भी हिंडर करने लगता है, क्योंकि ये एंडोक्रीन ऑर्गन इट इज सिक्रीटिंग हॉर्मोन्स फॉर यू। उसी तरह से जैसे थायराइड ग्लैंड थायराइड सिक्रीट करता है ना, वैसे ही ये भी अपने खुद के हॉर्मोन्स को सिक्रीट कर रहा है, राइट। अब ये जो विस्करल फैट टाइप है ना ये कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है? लेप्टिन है एक हार्मोन, एक है आपका रेसिस्टिन है। तो ये जो हार्मोन्स है ना बेसिकली डिसाइड करते हैं आपकी एपेटाइट, है ना, आपके फैट डिपॉजिट्स, आपका इंसुलिन वगैरह, ये सारे हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं और ये इनके साथ ही इशू करवाने लगता है, ठीक है। अच्छा हम बेसिकली फैट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ फैट पे ही बात करते हैं। तो जो विस्करल फैट टाइप है ना ये फैटी एसिड्स को डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है और सबसे पहले जाके रिलीज कर देता है पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन के वो डायरेक्टली आपके लिवर के साथ एसोसिएटेड होती है, तो आपके लिवर के ऊपर ना बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, बहुत ज्यादा फैट्स उसमें जाने लगते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें पहुंचनी पड़ती है लगती हैं जो आपके ग्लूकोज के साथ इंटर करने लगती हैं, तो बहुत ज्यादा आपके लिवर के ऊपर एक तरह से प्रेशर आने लगता है। इन्हीं वजहों से आपकी बॉडी में टाइप 2 डायबिटीज है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, बीपी है, ये सारी चीजें बढ़ने लगती हैं। ये सब हो रहा है आपके विसरल फैट की वजह से, जो वो अपने अपने हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा है, सेक्रीट कर रहा है, राइट। जैसे जैसे विमेन मिडिल एज की तरफ आती हैं, लेट्स से मिड 40s से लेके 50s में, तब ना उनकी बॉडी का कॉम्पोजिशन चेंज होने लगता है। कैसे चेंज होता है? उनकी बॉडी में फैट टू बॉडी वेट का रेशियो बढ़ने लगता है। मेन में ऐसा नहीं होता है, ये विमेन में ज्यादा होता है मिडिल एजेस में। और इस वजह से क्या होता है, चाहे उनका वेट गेन बहुत ज्यादा ना भी हो, यूजुअली तो वेट गेन होता है, पर अगर वेट गेन बहुत ज्यादा ना भी हो ना उनका वेस्ट साइज बढ़ने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विसरल फैट उनकी बॉडी में बढ़ने लगता है और वो विसरल फैट एब्डोमेन को बाहर की तरफ पुश करना स्टार्ट करता है, जिसलिए वो प्रोट्रूडिंग बेली या बेलीज बाहर आ जाती हैं। अच्छा पहले ना
विसरल फैट को ना सिंपल नॉर्मल फैट की तरह ट्रीट किया जाता था। ये मिड 1990s में जाके रिसर्चर्स को पता चला कि भाई ये सिर्फ सिंपल फैट नहीं है, ये तो बायोलॉजिकली एक्टिव है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, ये तो अपने खुद के हार्मोन्स ही सेक्रेट करे जा रहा है, राइट। जिस वजह से ये नॉर्मल फैट की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है। पहले ऐसा लगता था रिसर्चर्स को कि ये ना सिर्फ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देता है, क्योंकि ये फैटी एसिड्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपके लिवर के ऊपर थोड़ा प्रेशर ज्यादा आता है। लेकिन जब हमें ये पता चला कि ये तो अपने खुद के हार्मोन सेक्रेट कर रहा है, तब हमने ये रियलाइज किया कि ये जो कंडीशंस हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपके जो फैट डिपॉजिट होने का तरीका है, वो सारी चीजें ये अपने आप कंट्रोल करने लगता है जैसे जैसे ये बॉडी में, आपके एब्डोमेन में इसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लगती है। इनफैक्ट अगर हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन, राइट। ये प्रोटीन आपकी जो ब्लड वेसल्स है ना, उनको ना कंस्ट्रेन करता जाता है, जिस वजह से आपका बीपी बढ़ता है, एंड दैट कैन अल्टीमेटली लीड टू कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एज वेल। सो इट इज सेक्रेटिंग, उसका अलग एक इकोसिस्टम चल रहा है, वो एक अपने खुद का ही हार्मोन सेक्रेट कर रहा है, जो आपकी बॉडी की फंक्शनैलिटी के साथ बहुत ज्यादा हिंड्रेंस ला रहे हैं। अच्छा, पहचाने कैसे कि विसरल फैट है हमारी बॉडी में, कितना है कि नहीं है, कि क्या चल रहा है, राइट। तो एक तरीके तो है, थोड़े महंगे वाले तरीके हैं, अब सीटी स्कैन से हमें पता चल सकता है, फुल बॉडी एमआरआई कंडक्ट करने से भी हमें पता चलता है, लेकिन ये ना एक्सपेंसिव तरीके हैं, बहुत ज्यादा रेडिली अवेलेबल नहीं है। तो फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ना एक अलग न्यूमेरिकल मेजरमेंट का तरीका निकाला है। तो वो क्या करते हैं ना, वो वेस्ट की सरकमफ्रेंस से या वेस्ट के साइज को कंपेयर करते हुए विद द हाइट ऑफ द पर्सन समझ पाते हैं कि विसरल फैट बॉडी में कितना है। जो इसका सबसे सबसे ज्यादा कॉमन तरीका है ना, जो यूज करते हैं डॉक्टर्स वगैरह, वो अगर आप एक एक इंच टेप लेते हैं और आप मेजर करते हैं, तो आप मेजर करेंगे अपने वेस्ट साइज को जस्ट अपने बेली बटन के ऊपर, और विमेन में अगर वो साइज 36 या उससे कम है, 36 इंचेस या उससे कम, फिर तो यू आर सेफ, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो 36 इंचेस एंड अबव है, दैट मीन्स आपकी बॉडी में विसरल फैट इज मोर देन द रिक्वायर्ड परसेंटेज। इसका मतलब है कि आप वो खतरे वाली घंटी सुन सकते हो, राइट। तो आपने उसको कम लाने करने की कोशिश करनी है। अच्छा, ताकि ना ये एक एम्प्टी मेजरमेंट ना ले रह जाए, भाई किसी की हाइट ज्यादा है, किसी का वेट ज्यादा हो सकता है, किसी की बोन्स हैवी हो सकते हैं। तो इसको इसको संभालने के लिए डॉक्टर्स ने क्या करा, इस वेस्ट साइज को विथ कंप्लीट बॉडी भी हमको कंपेयर करना चाहिए। एंड अगर अगर मान लीजिए आपको दिक्कत है कि आप पूरे पतले हो लेकिन सिर्फ बेली बाहर निकला हुआ है, तो 36 इंचेस वाला चीज तो विल फेवर यू, राइट। मतलब कि वो आपको बता सकता है कि क्या चल रहा है। अदरवाइज बीएमआई से भी कंपेयर किया जाता है कि उस स्पेसिफिक रेंज के बीएमआई के लोगों का क्या वेस्ट साइज है, नॉर्मल लोगों का टुवर्ड्स द ओबीस लोग या विसरल फैट के ज्यादा वाले लोगों का, उससे वी हैव टू कंपेयर कि क्या चल रहा है। पर ओवरऑल ये बेली बटन को मेजर करना 36 इंचेस वाला, इट वर्क्स फॉर एवरीबडी यूजुअली। ओवरऑल दिस शुड बी डन, राइट। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अस। अब विसरल फैट्स के इम्प्लीकेशन क्या है हमारी बॉडी में, तो बहुत सारे डिजीजेस को ये हमारी बॉडी में ला सकता है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। अब इसके ऊपर ना बहुत सारी रिसर्चेस हो सकती है। तो अगर हम स्पेसिफिकली कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की बात कर रहे हैं ना, तो इसका बहुत सारी रिसर्चेस डॉक्यूमेंटेड है। हम आज एक बात करेंगे रिसर्च की, जो आपके यूरोपियन वुमेन पे ऊपर की गई थी, जिनका एज वाज बिटवीन 45 टू 79, राइट। ये यूजुअली वो वुमेन थी जो लार्जर वेस्ट साइज की थी व्हेन कंपेयर टू देयर हिप साइज। और जब इनके ऊपर टेस्ट किए गए तो ये पाया गया कि जितना ज्यादा उनका सर्कमफ्रेंस बढ़ता जा रहा था, उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस उतने ही बढ़ते जा रहे थे। इनफैक्ट अगर हेल्दी नॉन स्मोकिंग वुमेन को भी जब लिया गया ना, जैसे जैसे जितना ज्यादा उनका वेस्ट साइज 2 इंचेस बढ़ता जा रहा था ना,
10% इंक्रीज होता जा रहा था उनका परसेंटेज टू डेवलप कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस फॉर एवरी 2 इंचेस इंक्रीज इन द वेस्ट साइज, राइट। अब कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस से रिलेटेड ना और भी बहुत सारी चीजें ये करता है जो अल्टीमेटली कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस तक पहुंचा देती हैं आपको। जैसे कि विसरल फैट ज्यादा होने से क्या होता है, आपका बीपी बढ़ जाता है, आपका ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स बढ़ते हैं, जो गुड एचडीएल होता है ना वो आपकी बॉडी में कम हो जाता है, राइट। द कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल इज द कोलेस्ट्रॉल, तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी बॉडी में कम हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स व्हेन दे कम टुगेदर दे अल्टीमेटली कैन लीड टू कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। एक और बहुत कॉमन डिजीज टाइप है इंडिया में, बेसिकली उसका कॉमन टाइप इज डिमेंशिया, और अगर हम यूएस वगैरह में बात करें तो एल्जाइमर्स। ये भी एक ऐसे कॉमन डिजीज टाइप्स हैं जो आजकल जिनका परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, विच आर रिलेटेड टू आपका विसरल फैट ओनली, दैट मीन्स आपका एब्डोमिनल प्रोट्रूडिंग बेली फैट ओनली। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है काइजर कुमुमेंट्री। ये एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम है यूएस का जो बेसिकली कैलिफोर्निया में है। एंड इस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिसर्च किया जिसमें इन्होंने अपने सैंपल में अर्ली 40s के लोगों को लिया जिनका एब्डोमिनल साइज ज्यादा था, और जब उनको कंपेयर किया गया उनसे कम एब्डोमिनल साइज के लोगों के साथ सेम एज के, तब इस रिसर्च में ये पता चला कि जिनका एब्डोमिनल साइज ज्यादा था, जिनमें विसरल फैट ज्यादा था, वो 3 टाइम्स दे वर मोर लाइकली टू डेवलप डिमेंशिया या एल्जाइमर्स उनके मिड 70s या 80s में। तो दैट मीन्स एल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया हैज अ डायरेक्ट एसोसिएशन विद द एब्डोमिनल बेली, एब्डोमिनल फैट, राइट। इसके अलावा उन्होंने जो है एक और रिसर्च किया, डिमेंशिया को उन्होंने एसोसिएट करना चाहा थाई साइज के साथ। सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने लार्जर थाई साइज और स्मॉलर थाई साइज के सेम एज के लोगों के साथ किया, लेकिन वहां पे कोई भी ऐसा रिलेशनशिप निकल के नहीं आया। इसका मतलब एब्डोमिनल फैट, विसरल फैट ही कल्प्रिट है जो डिमेंशिया और एल्जाइमर्स जैसे डिजीजेस को भी कंट्रीब्यूट करता है। जो नेक्स्ट बहुत ही कॉमनली अवेलेबल, जो बहुत ही कॉमनली हमें एक डिजीज दिखता है वो है एजमा। एजमा जैसा जो डिजीज है वो भी रिलेटेड है हमारे विसरल फैट से। तो एक रिसर्च की गई कैलिफोर्निया में जहाँ उन्होंने स्कूल टीचर्स के ऊपर की थी। यहाँ पे इन्होंने 35 इंचेस से ज्यादा वेस्ट साइज वाली स्कूल टीचर्स को अपने सैंपल साइज में लिया, और जो लोअर वेस्ट, स्मॉलर वेस्ट साइज की टीचर्स थी उनको भी लिया। और जब उनको स्टडी किया तो ये पता चला कि जिनका एब्डोमिनल साइज ज्यादा था, 35 इंचेस से ज्यादा, 36 एंड अबव जो थी, उनको ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी, 37% ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि वो आगे जाके अपनी लाइफ में एजमा डेवलप कर सकते हैं व्हेन कंपेयर टू वुमेन जो स्मॉलर वेस्ट साइज के थे। हालांकि दोनों का वेट, दोनों ग्रुप्स का वेट सिमिलर था, वेट में कोई डिफरेंस नहीं थी, इट्स द एब्डोमिनल साइज जो डिफर कर रहा था। जिनका 35 एंड अबव था, these people were at a higher risk of developing asthma, 37% मोर उनका रिस्क था, राइट। और इसी तरह से उन्होंने जो है इसकी रीजनिंग ये दी गई कि जो विसरल फैट है ना, हमने भी डिस्कस भी किया था, ये बॉडी में ना इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, और ये इन्फ्लेमेशन पूरी बॉडी में बढ़ाता है इंक्लूडिंग योर एयरवेज। इस वजह से एज्मा डेवलप करने की चांसेस आपके बढ़ जाते हैं इफ यू हैव अ लार्जर वेस्ट साइज या एब्डोमिनल बेली फैट आपका ज्यादा है। जो नेक्स्ट डिजीज हमने लिया इस रिसर्च में, जिसको लिया गया है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत ही कॉमन डिजीज होता जा रहा है विमेन में, राइट। तो एक रिसर्च की गई ब्रेस्ट कैंसर को स्टडी करने के लिए, उसका रिलेशन देखने के लिए एब्डोमिनल बेली फैट के साथ, और इस रिसर्च में उन्होंने प्री मेनोपॉजल विमेन को इंक्लूड किया, राइट। और जब उनको स्टडी किया गया जिनका बॉडी जो आपका वेस्ट साइज था वो ज्यादा था, 35 इंचेस से ज्यादा, 36 अबव था, उनको जब स्टडी किया गया तो पता चला कि ये विमेन का रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर बहुत हाई था व्हेन कंपेयर टू विमेन विद स्मॉलर वेस्ट साइज, राइट। और सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो है फिर रिपीट किया, लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल विमेन के साथ रिपीट किया, पर वहां पे ये डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं निकल के आया जब उन्होंने बीएमआई को भी कंसिडर करना शुरू कर दिया। मतलब लार्जर वेस्ट साइज कैन कंट्रीब्यूट टू ब्रेस्ट कैंसर,
प्री मेनोपॉजल वुमेन में ज्यादा, पोस्ट मेनोपॉजल का इट्स स्टिल नॉट वेरी क्लियर, राइट। जो एक और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है, वो आपका कोलन कैंसर। तो जब रिसर्च किया गया उन लोगों के ऊपर जिनका पास विसरल फैट ज्यादा था बॉडी में डिपॉजिटेड, या जिनका एब्डोमिनल बेली बहुत ज्यादा था, वेस्ट साइज ज्यादा था, जब उनको स्टडी किया गया तो ये पता चला कि ऐसे लोगों को कोलन कैंसर डेवलप करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। और इसका रीजनिंग ये दिया गया, जो विसरल फैट है, जैसे हमने बताया था, आपके साथ डिस्कस किया था कि वो जो है बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है जो जाके आपके बाकी फंक्शनिंग के साथ परेशानी कर सकते हैं, राइट। तो ये ना आपकी बॉडी में ना आपके ग्लूकोज के साथ भी जो है इंटरेक्ट करता है, उसके भी लेवल्स को जो है ये इम्पैक्ट करता है। तो जब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है ना, उस वजह से जो आपकी बॉडी में जो एडिमास है ना कोलन में, वो बढ़ने लगते हैं, और उस वजह से कोलन कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपके बड़े एब्डोमिनल साइज से, बड़े वेस्ट साइज से कोलन कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ सकती है, बढ़ रही है, राइट। अब विसरल फैट को कंट्रोल कैसे किया जाए? अब जो विसरल फैट होता है ना, वो बेसिकली एज के साथ बढ़ता ही बढ़ता है विमेन में स्पेशली। ये आपका जेनेटिक भी हो सकता है। ये उन विमेन में ज्यादा होता है जो बर्थ देती हैं, जिनके बच्चे होते हैं उनमें विसरल फैट बढ़ जाता है मिड एज तक आते आते, व्हेन कंपेयर्ड टू द विमेन जो बर्थ नहीं देती हैं। अब आप अपने जीन्स को कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, आप जो है बर्थ ना दें, ये बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। आप अपना बॉडी वेट मैनेज कर सकते हैं, एक हद तक मैनेज कर सकते हैं, और विसरल फैट आपके मेनोपॉज के आसपास और ज्यादा बढ़ जाता है तो आप अपने मेनोपॉज को भी रोक नहीं सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ अपना फैट मेंटेन कर सकते हो, उसको बैलेंस आउट कर सकते हो। और इसको करने के जो तरीके हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके हैं जो ज्यादातर हमें पता होते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा और सबसे प्रैक्टिकल तरीका क्या है? कीप मूविंग। हमेशा एक अपने बॉडी में ना मूवमेंट बना के रखना चाहिए। वैसे तो इट इज रिकमेंडेड कि रोज, एटलीस्ट रोज हमको 30 मिनट्स की कोई ना कोई एक्सरसाइज में जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। इट कैन बी वॉकिंग, इट कैन बी वेट लिफ्टिंग, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योगा, राइट। इसके अलावा आपको हमेशा ना थोड़ा मोशन में रहना चाहिए, थोड़ा मूवमेंट करते रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर फोन पे आप बात कर रहे हो तो टहल टहल के बात कर लीजिए। अगर बहुत देर तक काम कर रहे हो तो बीच में 5-5 मिनट के ब्रेक्स लेके थोड़ा छोटा छोटा वॉक्स कर लीजिए। इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन इम्प्रूविंग योर मेंटल स्ट्रेस ऑल्सो। वो सब चीजें हेल्प करता है एब्सोल्युटली। लेकिन अगर आप हमेशा बॉडी में अपने पूरे दिन जो है एक मोशन बना के रखेंगे, मूवमेंट बना के रखेंगे, इट विल डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग योर एब्डोमिनल फैट, दैट इज रिड्यूसिंग योर विसरल फैट। दूसरा भी हमको सबको ही पता हुआ है, वी हैव टू ईट राइट। ईट राइट इन द सेंस ना डेफिसिट में जब बहुत ज्यादा जाना है, एक स्पेसिफिक जो परफेक्ट हेल्दी तरीका है खाना खाने का, उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। जो शुगरी सब्सटेंसेस होंगे हमें दूर रखना चाहिए। दिस इज तो नोन थिंग, ये तो हम सबको पता ही पता है। इसके बाद जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक तरीका है ना, दैट इज स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग। अच्छा, आप लोगों को ये पता होगा, और ज्यादातर स्मोकर्स ऐसा बोलते जरूर हैं कि स्मोक करने से वेट रिड्यूस होता है, आप ओवरऑल जो है थोड़े पतले लगने लगते हैं। ये ज्यादातर स्मोकर्स ये जो एक वो फ्लॉ है उसको हाईलाइट करते हैं कि भाई हम स्मोक कर रहे हैं तो हम पतले हो रहे हैं। पतले तो आप नहीं होते हो, या शायद थोड़े बहुत होते हो, लेकिन ना आपका एब्डोमिनल फैट स्मोकिंग करने से बढ़ने लगता है। इसके ना कुछ रीजंस हैं। जैसे कि जब आप स्मोक करते हो तो आपको तो पता है इसमें निकोटीन है, राइट। निकोटीन आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का रिलीज बढ़ा देता है, सेक्रीशन बढ़ा देता है। कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन। तो उसका जब सेक्रीशन बॉडी में बढ़ता है ना, इस वजह से आपका विसरल फैट का परसेंटेज बढ़ने लगता है आपके एब्डोमेन में। तो इट इंक्रीजेस योर एब्डोमेन बेली फैट। दूसरी चीज स्मोकिंग क्या करता है? आपको ना इंसुलिन रेजिस्टेंट बनाने लगता है। तो जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट बनने लगते हो ना, तो आपकी बॉडी जो है ठीक से ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाती है, और जब ठीक से बॉडी ग्लूकोज नहीं यूज कर पाती है तो उसको जो है वो स्टोर करने लगती है एब्डोमेन में। और एब्डोमेन में जब वो स्टोर होता है, अल्टीमेटली लीड्स टू विसरल फैट, और जो कंट्रीब्यूट करता है इन इंक्रीजिंग योर एब्डोमिनल साइज, वेस्ट साइज। तीसरी चीज जो करता है, दोनों मेल्स एंड फीमेल्स में ये जो है हार्मोन लेवल्स को बहुत इम्पैक्ट करता है। जैसे कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन को और फीमेल्स में एस्ट्रोजन को ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है।
और इन हॉर्मोन्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करने की वजह से आपके अगेन एब्डोमिनल फैट इंक्रीज हो जाता है, विसरल फैट इंक्रीज हो जाता है। चौथी चीज, स्मोकिंग ना आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। जब इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ता है ना, तो ये विसरल फैट को ना बहुत ज्यादा एक्टिव बना देता है, वो बहुत ज्यादा हॉर्मोन्स रिलीज करने लगता है, विच अगेन अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इंक्रीजिंग द वेस्ट साइज, plus it also hampers your other body functions, but yes, it will then again increase further to increase to this thing, the belly fat का increase होना, right? अच्छा, यहाँ पे एक फन फैक्ट, अगर कोई स्मोकर है और उसका ना एब्डोमेन बेली फैट भी ज्यादा है, विसरल फैट भी ज्यादा है, तो ये आदमी is at a higher risk of developing type 2 diabetes, cardiovascular diseases when compared to a person who is a non-smoker लेकिन सेम वेट का है। ठीक है, तो मतलब कि ये आपकी बॉडी में कोई पतलापन नहीं रह रहा है, बल्कि ये आपको उल्टी ही डायरेक्शन में धक्का दे रहा है। अच्छा, ये जो स्मोकर बोलते रहते हैं, जो अभी हमने बोला भी कि हम पतले होते हैं स्मोकिंग से, हम पतले होते हैं स्मोकिंग से, ऐसा क्यों हो रहा है पता है? तो जब आप स्मोक करते हो ना, तो सबको पता है कि आपकी लंग्स को खराब कर रहा है, इसके साथ साथ ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट करता है, जिस वजह से आपकी बॉडी में जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होने लगता है। वो जो हम बोल रहे हैं ना, जो पतले लगने लगते हैं, वो इसलिए नहीं पतले लगने लगते कि वो फैट रिड्यूस हो रहा है, नो, ये बॉडी के डिफरेंट एरियाज में से फैट कम करके आपके एब्डोमेन बेली का फैट बढ़ाने लगता है, मतलब फैट डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में चेंज करने लगता है। इस वजह से स्मोकर्स समटाइम्स कैन अपीयर टू एज इफ दे हैव लॉस्ट सम वेट, और उन्होंने वेट लॉस नहीं किया होता या फैट लॉस नहीं किया होता है, एक्चुअली उसकी ना रीपोजिशनिंग हो जाती है, और ऐसी जगह जाके पोजिशनिंग होती है एब्डोमेन पे, जो उनको हर तरह के डिजीजेस पे प्रोन कर देता है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं विसरल फैट को कम करने के लिए? स्लीप। स्लीप भी ना एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। कुछ रिसर्चेस करेगा जिसमें उन्होंने देखा, अगर लोग 5 घंटे या उससे कम सोते हैं ना, तो उनके भी चांसेस होते हैं कि वो अपना विसरल फैट बढ़ाते हैं, और अगर कोई 8 घंटे और उससे ज्यादा भी सोता है, तो वहां पे भी द चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग द बेली फैट वो भी बढ़ते हैं। तो ना बहुत ज्यादा सोना है ना बहुत कम सोना है, एक परफेक्ट एक हमको सिंक्रोनाइजेशन बैठा के रखना है कि इतनी स्लीप तो हमें लेनी ही लेनी है, 7-8 घंटे की, देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट। एंड फाइनली, प्लीज 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 अवॉइड क्विक फिक्सेस। क्विक फिक्सेस क्या होते हैं? ये जो मैजिकल डाइट्स होती हैं, 5 दिन में वेट कम, 7 दिन में वेट कम, इनसे प्लीज दूर रहना है हमें। और जो और सर्जिकल ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपका लिपोसक्शन है, लिपोसक्शन आपका विसरल फैट नहीं रिमूव करता है, वो आपका सबक्यूटेनियस फैट तो कम कर देगा, जो फैट डिपॉजिट्स होते फॉर एनर्जी, पर वो आपका विसरल फैट नहीं कम कर सकता, जो हमारे ऑर्गन्स के अराउंड हमारी एब्डोमिनल वॉल के अंदर है, उसको नहीं कम करता। तो इट इज ऑफ नो यूज व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल फैट कम करना टू मेक योरसेल्फ हेल्दी, राइट? अब हम कुछ जो क्विक फिक्सेस की अभी हमने बात की, तो इसके ना कुछ मिथ्स को बस्ट करते हैं। सबसे पहला जो मिथ्स है, जो हमने बहुत देखा होगा कि 5 दिन में इतना केजी कम कर लें, 7 दिन में इतना केजी कम कर लें, ये बात ठीक है, आप कम जरूर करते हैं, पर इतने कम ड्यूरेशन में आप कोई भी ना फैट लॉस नहीं कर रहे होते हैं। आप क्या करते हैं, आप सिर्फ वेट, वाटर का जो वेट है ना वो कम कर रहे होते हैं, 1 किलो 2 किलो 3 किलो कम जरूर होता है, बट दैट इज नॉट द फैट, दैट इज योर वाटर वेट, विच विल अल्टीमेटली कम बैक जब आप रिहाइड्रेट करना स्टार्ट कर दोगे, या फिर जब आप ये जो आप डाइट ले रहे हो, जो भी ये क्विक फिक्स वाली, जब आप इसको दोबारा से स्टार्ट कर देंगे, नॉर्मल डाइट पे आ जाएंगे, राइट? दूसरा मिथ इज स्पॉट रिडक्शन। स्पॉट रिडक्शन इज जब आप एक स्पेसिफिक जगह को टारगेट करते हो, स्पेशली द बेली वाला पार्ट, तो स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है। अच्छा, अगर आप स्पॉट रिडक्शन कर भी रहे हो, लेट्स से आप एब्डोमेन पे फोकस कर भी रहे हो, आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आप पुशअप्स कर रहे हो, तो वहां पे पता क्या होगा, वहां पे आपके एब्स जरूर बनने लगेंगे, पर वो एब्स के अराउंड जो फैट है वो मेल्ट नहीं होगा, तो फैट इज गोइंग टू स्टे देयर, पूरी बॉडी का वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, पर मैजिकली एब्डोमेन के एरिया से आपका फैट कम नहीं होगा। एक और बहुत मिथ है, ये डिटॉक्स टीज हैं या फिर जो क्लेंजर्स हैं,
ये आपकी बॉडी में से फैट निकाल देते हैं या फैट बर्न कर देते हैं। जो फैट बर्नर्स का भी यही कंसेप्ट होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन चीजों से ये जरूर हो सकता है आपका वाटर वेट कम होने लगे, या मे बी आपकी बॉडी में डायरिया जैसे इश्यूज आ जाएं, जिसकी वजह से फॉर सम टाइम मे बी आपका कुछ फैट कम हो जाए, वाटर वेट कम हो जाए, लेकिन विसरल फैट कभी भी कम नहीं होगा। एक बड़ा कॉमन मिथ है जो आजकल बहुत चल रहा है कि आप अपने बॉडी, अपने मील में से, अपने डाइट में से कार्ब्स को कंप्लीटली कट कर दीजिए या फिर बहुत मिनिमम कार्ब्स का इनटेक करिए। इससे वही चीज होगी, इनिशियली मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ वाटर वेट वगैरह कम हो जाए, पर ये चीज सस्टेनेबल नहीं होती है। तो ओवर अ लॉन्ग रन में भी आप वापस रिबाउंड कर जाओगे वो वेट जो भी आपने थोड़ा बहुत कम किया होगा, या फिर आप अल्टीमेटली छोड़ देंगे एंड यू विल अगेन स्टार्ट कंज्यूमिंग कार्ब्स। तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, और ये विसरल फैट तो आपको बिल्कुल भी कम नहीं करेगा। एक और मिथ है कि सोना वगैरह में जो है या स्टीम बाथ लेने से जो है वेट कम हो जाता है। ऐसा भी कुछ नहीं है। अगेन वो आपको सिर्फ वाटर आपकी बॉडी में से हटाता है, और वो वेट भी वापस आ जाता है जब आप रिहाइड्रेट कर लेते हो। सोना का, स्टीम बाथ का फैट कम होने से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। अब जल्दी कम करने के लिए लोग ना एक बहुत ही जो सबसे बुरा काम कर सकते हैं वो करते हैं, बहुत ही मिनिमम कैलोरीज को इनटेक करने लगते हैं कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए। पर इससे क्या होता है, इससे हो सकता है आपका वेट कम होने लगे, बहुत ज्यादा फैट लॉस तो नहीं होगा, वाटर वेट कम होगा फर्स्ट थिंग। सेकेंडली आप ना अपना मसल वेट कम करने लगोगे, आप अपने मसल्स लूज करने लगोगे, आपका न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, और ये सारे कॉम्बिनेशन से अच्छा तो कुछ नहीं होगा, मसल्स भी जाएगा और फाइनली आप अपना वेट को रिबाउंड भी कर लोगे। तो दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू एनी फैट लॉस। फैट लॉस तो अल्टीमेटली वही करना है, थोड़ा कैलोरी डिफिसिट में रहना है, हमेशा मूवमेंट में रहना है, एक्सरसाइज करते रहना है, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, आलतू फालतू पैकेज्ड नहीं खाना है। ये थंब रूल्स हैं, हम सबको पता है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। तो इसी तरह की रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग्स को, रिसर्चर्स को समझने के लिए आप प्लीज हमारे साथ जुड़े रहें, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर इस तरह की कोई और इंटरेस्टिंग रिसर्च आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। एंड प्लीज 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 डू लाइक अस, सब्सक्राइब अस, शेयर अस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।